द बिगेस्ट मिस्टेक इंडिया एस्पिरेंट्स मेक्स इन क्लास 12th, ये समझना बहुत जरूरी है मेरे सभी देश भर के लाखों लाख बच्चे जो स्टेट बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से, आईसीएसई बोर्ड से अपनी स्टडीज को फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं और उनके जहन में ये है कि अभी 12th में हम हैं तो हमें कुछ पे ध्यान नहीं देना। नहीं भैया, 12th है तो अहम है, 12th में आपकी जिम्मेदारी डबल है, आपको बोर्ड पे भी ध्यान देना और फाइनली उन लक्ष्य को भी जो आपने बना रखा है लाइक एनडीए, उन पे प्रॉपर फोकस करना है, ठीक है ना। ऑब्वियसली एनडीए वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम इन इंडिया, क्लास 12th ऑब्वियसली बहुत अहम स्टेज है जिस पे काम करना है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वेल प्लान्ड होंगे, एक सोच के साथ होंगे, तभी आप फाइनली नेशनल डिफेंस एकेडमी का हिस्सा बन पाएंगे। सबसे पहले बच्चों को देखता हूं कि इफ द कैंडिडेट स्टार्ट फोकसिंग ऑन एनडीए एग्जामिनेशन तो दे इग्नोर द बोर्ड, इफ दे स्टार्ट फोकसिंग ऑन द बोर्ड एग्जामिनेशन दे इग्नोर द एनडीए। भैया ये माइंडसेट बना क्यों है, कितना गलत है ये। व्हाटएवर टॉपिक बच्चा यू हैव इन 11th एंड 12th स्टैंडर्ड इन योर सीबीएसई एनसीईआरटी सिलेबस, द सेम सिलेबस इज फॉर द एनडीए एग्जामिनेशन। तो भैया जो टॉपिक आप 11th 12th के पढ़ रहे हो वही टॉपिक तो एनडीए एग्जाम के, वही टॉपिक तो जेईई एग्जाम के, क्यों नहीं समझ पा रहे हो? उन्हीं टॉपिक को बढ़िया से पढ़ करके, कॉन्सेप्ट अच्छे से काम करके, एनसीईआरटी बोर्ड लगाते हुए क्वेश्चन आपको एनडीए और जेईई के प्रीवियस ईयर भी लगाने चाहिए, क्यों नहीं लगा रहे हैं? मैं सभी टीचर से भी निवेदन करना चाहूँगा, स्कूल स्टैंडर्ड्स पे हर जगह बहुत ज़रूरी है सर, कुछ अलग नहीं है। जो आप बोर्ड एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं यही हर कंपटीशन है, बस ज़रूरत है कि बच्चों को हर टॉपिक, हर कॉन्सेप्ट पढ़ाने, क्योंकि यही सारे टॉपिक हैं जो उनसे एनडीए और जेईई जैसे एग्जाम में पूछे जाने। तो आप समझो इस बात को कि अगर आप उन टॉपिक को पढ़ाने के साथ साथ इनकी प्रीवियस ईयर कराने के लिए बच्चों को मोटिवेट करें तो मुझे लगता है कि उनकी दिशा सही दिशा में जाएगी और एग्जैक्टली वो अपने बोर्ड के साथ साथ बेहतर जो है परसेंटेज भी लाने में कामयाब हो जाएंगे और एनडीए में भी पहले अटेम्प्ट में सफलता पाएंगे। क्लास 11th रिवीजन बच्चे बहुत सारे नहीं करते हैं मैथ साइंस, और वो परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं गिराता है। देखो बोर्ड एग्जाम ऑब्वियसली आप 12th का देने जा रहे हैं, बट ध्यान रखना है जब आप एनडीए जेईई जैसे कंपटीशन की बात करते हैं तो वहाँ पे 11th एंड 12th दोनों के ही सिलेबस अहम हो जाते हैं। तो आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, आप एक चेकलिस्ट तो बना लीजिए कि वो कौन से टॉपिक मैथ के हैं, फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के हैं और साथ ही इंग्लिश और जीएस के, जो आपको डिटेल्ड में काम करना है जिससे कि आप बोर्ड के साथ साथ एनडीए एग्जाम में भी अपना परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकें। एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो ये बहुत अहम है और एनडीए फिर से मैंने बता दूं कि सिलेबस 11th 12th ही बेस्ड है। टॉपिक जो सबसे अहम है उन पे जरूर ध्यान देना है, मिस्टेक्स नहीं करनी है कि 11th को बिल्कुल इग्नोर कर दें, नहीं, 11th 12th दोनों पिकअप पे लेके चलना है। एंड एक बढ़िया नोट्स और प्रॉपर रिवाइज करते हुए पीवाईक्यूज लगाना बहुत ज़रूरी है, एनसीईआरटी का सबसे अहम रोल रहेगा। अनबैलेंस प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कभी कभी देखने को मिलता है, रॉन्ग स्ट्रैटेजी में केवल मैथ ही पे ध्यान दिए पड़े, नहीं भाई, मैथ भी पकड़ो, साइंस भी पकड़ो, जीके भी पकड़ो, इंग्लिश भी पकड़ो, सब पे एक बैलेंस बनाएंगे तभी आप कंपटीशन में सफलता को ले पाएंगे। एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो ज़रूरी है कि आप सब पे एक इक्वल फोकस बनाएं, जो यहाँ परसेंटेज दिया गया ध्यान से आप देख लें, ये बैलेंस लेके चलेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी आपको। कभी कभी बच्चों को मैं देखता हूँ कि दिल फोकस ओनली रिटन एग्जामिनेशन, नहीं, आपके रिटर्न के साथ साथ पर्सनालिटी का भी टेस्ट है। 900 मार्क्स का रिटर्न है तो 900 मार्क्स का आपका एसएसबी भी है, तो ज़रूरी है कि दोनों में इक्वल बैलेंस बनाए। अब इसके लिए घर बैठे बैलेंस नहीं बनता है, इसके लिए घर से निकलना होता है, एकेडमी का हिस्सा बनना होता है, हॉस्टल्स का हिस्सा बनना होता है, फिजिकल ग्राउंड का हिस्सा बनना होता है, स्पोर्ट्स का हिस्सा बनना होता है, मल्टीपल एक्टिविटी कम्युनिकेशन क्लासेस का हिस्सा बनना पड़ता है। जब ओवरऑल चीज़ों में आप इन्वॉल्व होते हैं तब एक ट्रू लीडरशिप आप में आती है और तब उन वैल्यूज़ का आपके अंदर इन्हांसमेंट होता है जिससे आप फाइनल रिटर्न के साथ साथ एसएसबी में भी अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाते हैं। तो एग्जैक्टली मैं कह सकता हूं कि रिटन एग्जाम निकाल लिया, एसएसबी स्क्रीनिंग हो गई, जीटीओ टास्क हो रहा है, इंटरव्यू एंड कॉन्फ्रेंस राउंड हो जा रहा है, बट अगर इन सब के बीच एक बेहतर इन चीज़ों पे काम नहीं हुआ, आपकी कम्युनिकेशन पे, सिचुएशनल अवेयरनेस पे, कॉन्फिडेंस एंड लीडरशिप पे, करंट अफेयर पार्ट पे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही चैलेंजिंग होती जाएंगी। नेग्लेक्टिंग फिजिकल फिटनेस, देखो बीइंग अ फौजी आपकी एक रूटीन होना बहुत ज़रूरी है। आप जिस एकेडमी का हिस्सा बनना चाह रहे हैं वहाँ भी एक रूटीन है, तो मुझे लगता है कि कहीं जाना है तो उसके जैसे रूटीन को फॉलो करना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, जहाँ सुबह उठना, रेस, पुशअप्स, स्क्वाट, सिटअप्स, और कमाल की बात है जब आप मेजर कल्सी कैंपस में होते हैं तो सामने ही ग्राउंड होता है जहाँ आपको डेली अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock से आपकी फिजिकल ट्रेनिंग शुरू की जाती है, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ आपको बेहतर से बेहतर और फिट से फिट बनाने के लिए। एग्जैक्टली, कंक्लूजन इन द राइट स्ट्रैटेजी में मैं यही कहना चाहूँगा कि बोर्ड एंड एनडीए दोनों को बैलेंस करके चलना है बच्चा, और ये घर बैठे नहीं होगा, निकलना होगा, कुछ करना होगा, कुछ बड़ा पाना है तो कुछ बड़े एफर्ट्स करने पड़ेंगे। एग्जैक्टली, क्लास 11th को इग्नोर नहीं करना है, बेहतर काम करना है। जहाँ हम अपने एकेडमिक्स पे काम कर रहे हैं बेहतर, तो अपनी पर्सनैलिटी और लीडरशिप पे भी, अपनी कम्युनिकेशन पे भी उतना ही बेहतर काम करना। और कमाल की बात है कि इन सब का एक बेहतर पैकेज अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेल अप टू डेट बोर्ड की क्लासेस चलें, एनडीए ओरिएंटेड क्वेश्चंस कराए जाएं, डाउट काउंटर्स मिले, लाइब्रेरी मिले, बेहतर हॉस्टल मिले, बेहतर फिजिकल ग्राउंड मिले, बेहतर कम्युनिकेशन पर्सनालिटी की क्लासेस मिले, सब कुछ एक कैंपस में मिलेगा आपको, मेजर कल्सी के कैंपस में, जहाँ से जुड़ करके वाकई में आप 10th के बाद 2 ईयर, 11th के बाद 1 ईयर और 12th के बाद भी 1 ईयर स्पेशल प्रोग्राम का हिस्सा बन करके अपनी सफलता को पूरा कर सकते हैं और नेशनल डिफेंस एकेडमी जाने का सपना। तो फिर इंतजार क्यों कर रहे हैं, बैचेज बिल्कुल ओपन हो चुकी हैं, कॉल कर सकते हैं 9696330033 पर। जुड़िए मेजर कल्सी क्लास के साथ। इस बार
एनडीए में श्योर शॉर्ट सफलता के लिए। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।